राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का दूसरा अध्याय, गाह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। उसके साथ ही हम कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम के एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे ही थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उसी समय ऐसा जान पड़ता मानो वे गजराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थर से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः ही बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उस दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह ना पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। उन अनेकों प्रकार के बच्चों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उसका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था और उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उनमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उनमें सब और ऐसे द्रव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, डाक, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और बिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के समुद्र
और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, सद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस कारंडव, चक्रपात, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल रहे थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब बेत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद कुर्बक, कटसरैया, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, रिसौला, हरसिंगार, सोन, जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों में भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे सरब और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर और कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उसी समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़े ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त सा हो गया था। उस बेचारे को इस बात का पता भी न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसके पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने के लिए बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान गाह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विलासता से चिंघाड़ने लगे। चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने तो सहायता पहुंचाकर जल के बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उनमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और गाह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र गाह को बाहर खींच लाता और कभी गाह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता,
परीक्षित इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल ही रह गया और ना मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर कहा तो जल चर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वदा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया कि अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह घाव विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो चुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु आपके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण को ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम लोग चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना हुआ यह हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे, अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ संभव नहीं है। 2 अध्याय बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में यह अगला अध्याय हम आपको बताएंगे और फिर मिलते हैं आपसे।